अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 2 पार्ट सॉल्व किए थे, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट 2 पार्ट नंबर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। का थर्ड पार्ट है x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा is equal to 1 minus 5x divided by 2 plus iota is equal to 1 minus 5 iota divided by 3 minus 2 iota plus I divided by 2 minus iota। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आयटा आया है, तो डिनोमिनेटर में से आयटा को ख़त्म करने के लिए हम हमेशा रैशनलाइजिंग करते हैं बाय रैशनलाइजिंग x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हम एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस 5 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस y इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर x इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा और 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपली हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस 5 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस y इंटू 3y प्लस इंटू माइनस 2 आयोटा इंटू y 2y आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूमरेटर में x इंटू 2 माइनस आयोटा x इंटू 2x प्लस इंटू माइनस x इंटू आयोटा x आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये हमारे पास a प्लस 2 प्लस आयोटा हमारे पास a प्लस b के बराबर है और 2 माइनस आयोटा a माइनस b के बराबर है। हम इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखेंगे। a हमारे पास 2 के बराबर है तो 2 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो माइनस, b हमारे पास आयोटा के बराबर है तो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर 1 इंटू 2 प्लस इंटू माइनस 1 इंटू आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 5 आयोटा इंटू 2 10 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 5 आयोटा इंटू आयोटा 5 आयोटा स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 6 प्लस इंटू माइनस 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूमरेटर हमारे पास सेम रहेगा 2x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस प्लस बड़े रकम के साथ साइन माइनस का है तो माइनस 11 आयोटा प्लस 5 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की हम -1 पुट कर लेंगे प्लस 3y माइनस 2y आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा 7 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूमरेटर अगेन सेम रहेगा 2x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस
आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 4 माइनस आयटा स्क्वायर हम -1 पुट कर लेंगे, -1 इज इक्वल टू 2 माइनस 11 आयटा प्लस इंटू माइनस -5 इंटू 1 5 प्लस 3y माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 7 आयोटा प्लस इंटू माइनस -2 इंटू 1 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूमरेटर अगेन सेम 2x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 11 आयोटा प्लस 3y माइनस 2y आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 4 माइनस 7 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूमरेटर फिर से सेम रहेगा 2x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर न्यूमरेटर में ऐसे हम रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो हमारे पास इसके रियल पार्ट्स -3 प्लस 3y हैं, तो हम इन्हें इकट्ठा करके लिख लेंगे -3 प्लस 3y और इमेजिनरी पार्ट्स -11 आयोटा और -2y आयोटा है, तो -11 आयोटा -2y आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर 2x डिवाइडेड बाय 5 इसका हमने रियल पार्ट अलग कर लिया और -x डिवाइडेड बाय 5 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया इज इक्वल टू। तो राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है, तो डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमेशा रैशनलाइजिंग की जाती है। -3 प्लस 3y माइनस 11 आयोटा माइनस 2y आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। लेफ्ट एंड राइट सेम रहेगी 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x बाय 5 आयोटा इज इक्वल टू -3 प्लस 3y माइनस 11 आयोटा माइनस 2y आयोटा इंटू 4 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 प्लस 7 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड फिर सेम रहेगी 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x बाय 5 आयोटा इज इक्वल टू -3 प्लस 3y माइनस 11 आयोटा माइनस 2 आयोटा को पूरे को हम 4 प्लस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -3 इंटू 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 3y इंटू 4 प्लस 7 आयोटा माइनस 11 आयोटा इंटू 4 प्लस 7 आयोटा माइनस 2y आयोटा इंटू 4 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है 4 माइनस 7 और 4 प्लस 7 ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। 4 प्लस 7 आइटा हमारे पास a प्लस बी के बराबर है और 4 माइनस 7 आइटा a माइनस बी के, तो हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो a हमारे पास 4 के बराबर है तो 4 का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है तो माइनस, b हमारे पास 7 आइटा के बराबर है तो 7 आइटा का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड फिर सेम रहेगी 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x बाय 5 आयोटा इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 4 12 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 7 आयोटा माइनस 21 आयोटा प्लस इंटू प्लस प्लस 3y इंटू 4 12y प्लस इंटू प्लस प्लस 3y इंटू 7 आयोटा 21y आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 11 आयोटा इंटू 4 44 आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 11 इंटू 7 11 आयोटा इंटू 7 आयोटा 77 आयोटा स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2y आयोटा इंटू 4 8y आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 2y आयोटा इंटू 7 आयोटा 14 y आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7 का स्क्वायर 49
आयोटा का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड अगेन सेम रहेगी 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x बाय 5 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 21 आयोटा माइनस 44 आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस 65 आयोटा प्लस 12y प्लस 21y आयोटा माइनस 8y आयोटा प्लस 13y आयोटा माइनस 77 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में मालूम है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे माइनस 14 इंटू 14y इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 16 माइनस 49 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो लेफ्ट हैंड साइड अगेन सेम रहेगी 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x डिवाइडेड बाय 5 आयोटा इज इक्वल टू -12 माइनस 65 आयोटा प्लस 12y प्लस 13y आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 77 इंटू 1 77 माइनस इंटू माइनस प्लस 14y इंटू 1 14y डिवाइडेड बाय 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 49 इंटू 1 49। लेफ्ट हैंड साइड अगेन सेम रहेगी 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x बाय 5 आयोटा इज इक्वल टू -12 प्लस 77 65 माइनस 65 आयोटा प्लस 12y प्लस 14y प्लस 26y प्लस 13y आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 16 इज इक्वल टू 65। लेफ्ट हैंड साइड अगेन सेम 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x बाय 5 आयोटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हम रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे 65 प्लस 26y इसके रियल पार्ट हैं तो इन्हें हम इकट्ठा लिख लेंगे 65 प्लस 26y माइनस 65 आयोटा प्लस 13y आयोटा ये इसके इमेजिनरी पार्ट हैं तो इन्हें इकट्ठा करके लिख लेंगे प्लस 65 माइनस 65 प्लस 13y इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 65। लेफ्ट हैंड साइड अगेन सेम रहेगी 2x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x बाय 5 आयोटा इज इक्वल टू रियल पार्ट्स के नीचे 65 को अलग डिवाइड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट के नीचे 65 को अलग से डिवाइड कर लेंगे तो 65 प्लस 26y डिवाइडेड बाय 65 प्लस माइनस 65 प्लस 13y इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 65। ये हमने 65 को रियल पार्ट के नीचे अलग से डिवाइड कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग से डिवाइड कर लिया है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से रियल को रियल के बराबर अलग से पुट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर अलग से पुट करेंगे। कंपेयरिंग रियल को रियल के बराबर पुट करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 65 प्लस 26y डिवाइडेड बाय 65 और इमेजिनरी को बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 65 प्लस 13y डिवाइडेड बाय 65। राइट हैंड साइड पर 65 डिवाइड हो रहा है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 5 इंटू 65 इज इक्वल टू 65 प्लस 26y 5 1 5 5 13 65 और इमेजिनरी पार्ट में से साइड में से 65 डिवाइड हो रहा है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो सिंपली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 1 5 5 13 65 इज इक्वल टू माइनस 65 प्लस 13y 2x इंटू 13 इज इक्वल टू 65 प्लस 26y इमेजिनरी पार्ट में माइनस x इंटू 13 इज इक्वल टू माइनस 65 प्लस 13y। तो रियल पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर 2x इंटू 13 26x इज इक्वल टू 65 प्लस 26y
अब राइट हैंड रियल पार्ट में राइट हैंड साइड पर 26y ऐड हो रहा है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 26x माइनस 26y इज इक्वल टू 65। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इमेजिनरी पार्ट में माइनस एक्स इंटू 13 माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 65 प्लस 13y। इमेजिनरी पार्ट में राइट हैंड साइड पर 13y ऐड हो रहा है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस 13x माइनस 13y इज इक्वल टू माइनस 65। इमेजिनरी पार्ट में माइनस 13x माइनस 13y, इन दोनों से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस इंटू 13x प्लस 13y इज इक्वल टू माइनस 65। माइनस और माइनस कैंसिल, 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 65। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 2 का भी हम ज़ीरो सिंप्लीफाई करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर देखा जाए 13x प्लस 13y, इन दोनों में 13 कॉमन आता है, 13 को कॉमन लेंगे। 13 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 65। 13 लेफ्ट हैंड साइड पर x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 13। 13 1 13, 13 5 65। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में से x को अकेला करेंगे। x इज इक्वल टू 5, y ऐड हो रहा था, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 माइनस y। अब जो हमारे पास x इक्वल टू 5 माइनस y वैल्यू आई है, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन हमारे पास ये थी 26x माइनस 26y इज इक्वल टू 65। इसमें जहाँ भी x होगा उसकी जगह हम 5 माइनस y पुट कर लेंगे तो 26 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस y माइनस 26y इज इक्वल टू 65। 26 इंटू 5 130 प्लस इंटू माइनस माइनस 26 इंटू y 26y माइनस 26y इज इक्वल टू 65। अब लेफ्ट हैंड साइड पर 130 ऐड हो रहा है तो इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस 26y माइनस 26y इज इक्वल टू 65 माइनस 130। माइनस 26y माइनस 26y माइनस 52y इज इक्वल टू 65 माइनस 130 माइनस 65। माइनस और माइनस कैंसल, 52y इज इक्वल टू 65। अब 52 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 52। 13 4 52, 13 5 65। y इज इक्वल टू 5/4। अब y की वैल्यू तो हमें मालूम हो चुकी है, y इज इक्वल टू 5/4। अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए पुट y इज इक्वल टू 5/4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 65। इसमें y होगा उसकी जगह हम 5/4 पुट कर लेंगे। 13x प्लस 13y की जगह 5/4 इज इक्वल टू 65। 13x प्लस 13 इंटू 5 65 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 65। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हम सिंपली एलसीएम ले लेंगे। 4 13x इंटू 4 प्लस 65 इज इक्वल टू 65। 13x इंटू 4 52x प्लस 65। 4 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा था, इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 इंटू 4। लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी। 52x प्लस 65 इज इक्वल टू 65 इंटू 4 260। अब हमें x को अकेला करना है तो 65 ऐड हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पर, इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 260 माइनस 65। 52x इज इक्वल टू 195। 52x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाय 52। 13
4s are 52, 13, 15s are 195. X is equal to 5/4. ये थी हमारे पास x की वैल्यू 15/4। इस पार्ट में हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी थी। तो x की वैल्यू हमारे पास 15/4 के बराबर आई है और y की वैल्यू हमारे पास 5/4 के बराबर आई है। इसी पार्ट के साथ इस वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।